गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे एल्किन पर एचएक्स के योग का, और एल्किन पर एचएक्स के योग को वहाँ पर हमने छोड़ दिया था कि इसकी नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म पे, जहाँ हमने छोड़ा था। तो आज हम शुरू करेंगे एल्किल के ऊपर एचएक्स का योग, जिसके हम मैकेनिज्म का सिर्फ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बाढ़ को आज से अब हम शुरू करते हैं, या कई देर बोल ली भाई हिंदी तो, या फिर सीधा यूँ करते हैं, अब हरियाणवी पे आ जाते हैं और वहीं से चलते हैं। तो हम लेते हैं सीधा सीधा एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हम ऐड करा रहे हैं, मतलब इसमें जोड़ रहे हैं HCl, और इसके ऊपर रूल लग गया था MKR का, यानी कि मार्कोनिकोव के नियम का। और इसका हमने प्रोडक्ट बना लिया था। प्रोडक्ट ये बनाया था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर जब हमें HCl का योग करा रहे थे तो मार्कोनिकोव का रूल लगा था, नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ रहा था जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया इसको CH3 CH Cl और CH3। अब हम इसको मैकेनिज्म लिखने वाले हैं, कहने का मतलब इसकी क्रियाविधि लिखने वाले हैं, मतलब ये प्रोडक्ट है वो क्यों कर बनाया है। तो CH क्रियाविधि लिख रहे हैं, क्रियाविधि में हम यहाँ से HCl को लिख लेते हैं। HCl जो है वो डिवाइड किस में हो रहा है, अपने पास H प्लस में डिवाइड हो रहा है और Cl माइनस में डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब H प्लस जो है वो तो इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता है, और Cl माइनस जो है वो नाभिक से नहीं अपने पास बनता है। और ये वाली रिएक्शन है हमने पहले लिख लिया था कि ये कैसे होती है, ER से होती है। ER का मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं जो है वो पहले जुड़ता है और नाभिक से नहीं है वो बाद में जुड़ता है। तो सबसे पहले इसकी 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। स्टेप नंबर आएगी 1, यानी कि पहली स्टेप में हम इसको करेंगे। तो अपने पास जो है सममित एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के ऊपर अपने पास जुड़ने वाला है पहले इलेक्ट्रॉन से नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन है वो क्यों कर ट्रांसफर होते हैं, कहने का मतलब किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड को मैं 2 तरीके से ट्रांसफर कर लेता हूं, क्योंकि पहले वीडियो में हमने कहा था कि सममित एल्कीन में तो कोई फर्क ना पड़े, तो असममित एल्कीन पे फर्क है वो क्यों कर पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन हम किधर भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैं कहूं कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए एक ही साइड में, यानी कि ए के अनुसार, और यहां पर लिख देते हैं हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए बी की साइड में। तो ए की साइड में ट्रांसफर किए तब किस प्रकार का प्रोडक्ट बनने वाला है, और बी के साइड में करें तब किस प्रकार का प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहां पर जब हम ए की साइड में ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यहां पर किस प्रकार का चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव के ऊपर अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ जाएगा, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से बनेगा, CH3 CH के ऊपर प्लस चार्ज, और CH3 के ये CH2 है, H यहां जुड़ गया तो CH3, यानी कि यहां पे बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए तो यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस, और यहां पर माइनस आया तो ये H प्लस यहां आकर जुड़ेगा, तो अपना B वाला जो A के हिसाब से ऐसे और B के हिसाब से इस प्रकार से बनेगा, CH3 CH2 CH2 के ऊपर आ गया प्लस, यानी यहां पर बनता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। अब अपने पास 2 बने, A भी बना और B भी बना। अब हमने पीछे डिस्कस किया था कि कार्बोकेटायन जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, यानी कि ज्यादा है वो क्रियाशील कौन सा होता है। तो हमने लिखा था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और उसके बाद में मेथिल कार्बोकेटायन। यहाँ पर अपने पास 2 डिग्री भी बनाया है और 1 डिग्री भी बनाया है। ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, तो इसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो फिर हम सीधा सीधा ये कह दें कि हम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए के हिसाब से घुमाएंगे, क्योंकि ए के हिसाब से जब हम घुमाते हैं तो बनता है अपने पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जिसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये अपना यहाँ पर बन गया इंटरमीडिएट, यानी कि मध्यवर्ती कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर पहली जो स्टेप है उसमें क्या लिख लेंगे हमें, कार्बोकेटायन का निर्माण, कार्बोकेटायन का निर्माण, यानी कि इस अभिक्रिया में पहली स्टेप में कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। एक रिएक्शन और लेंगे, उसमें हम ये लिखेंगे कि कार्बोकेटायन का जब निर्माण होता है उसमें भी शिफ्टिंग हो सकती है, या तो मेथिल ग्रुप की शिफ्टिंग हो सकती है या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो सकती है, लेकिन शिफ्टिंग हम तभी कराएंगे जब वहां पर कार्बोकेटायन की क्या बढ़ती हो, स्टेबिलिटी बढ़ती हो। तो यहां पर अपने स्टेप नंबर कौन सी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 में अपने कराएंगे नाभिक से नहीं का योग। तो अपने पास जो कार्बोकेटायन बना वो लिख लें,
CH3 CH के ऊपर प्लस और CH3 और इसके ऊपर जोड़ दिया हमने Cl। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और CH पे प्लस है, तो प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा, माइनस जुड़ जाएगा। तो अपना प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH के साथ में Cl और CH3। यही अपना क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। तो ये होगी नाभिक स्नेही योगात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि, या फिर मैं ये कह दूं कि एल्कीन के ऊपर HX का योग जो मार्कोनिकोव के नियमानुसार हम कर रहे थे। अब हम एक रिएक्शन ऐसी और लेते हैं जिसमें हम शिफ्टिंग करवाते हैं। तो शिफ्टिंग करवाने के लिए हमने एक अलग से एक एल्कीन और लिए है। शिफ्टिंग याद रखना अपने को तभी करानी है जब शिफ्टिंग कराएं, तब उस वक्त अपने पास जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन जो बना है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने ये एल्कीन ली और ये जो एल्कीन है वो असममित एल्कीन है, क्योंकि इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। और इस पर हमने जोड़ दिया है अब की बार HBr है, कि जोड़ दिया HBr। रूल कौन सा लगने वाला है, M-K-R रूल लगने वाला है। तो M-K-R रूल के अनुसार यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस है, और थंब रूल लगाओगे या मैं रूल लगाऊंगा तो सीधे सीधे हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH3 CH CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसा हम प्रोडक्ट बनाएंगे कौन सा रूल लगा के, M-K-R से। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या बन गया, गलत बन गया, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होने वाली है, हाइड्रोजन आयन की शिफ्टिंग होने वाली है। तो हम शिफ्टिंग कैसे करते हैं और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है वो इस रिएक्शन में आगे हम इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि लिखेंगे। यानी ऐसा प्रोडक्ट हम क्यों नहीं बनाएंगे, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्यों कर बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसके मैंने लिख दिया वापिस से क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में स्टेप नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, कार्बोकेटायन का निर्माण, कार्बोकेटायन का निर्माण। तो वापिस अपनी एल्कीन ले ली हमने, एल्कीन ये ली है CH3, इस H को मैं साइड में लिख रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अपने पास वही HBr लिया हमने, तो HBr वो क्यों कर टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले कौन सा जोड़ने वाले हैं, H प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ने वाले हैं। और जब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर करेंगे, न्यून ट्रांसफर होंगे, यानी इस साइड में ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जोड़ेंगे तो अपने पास इस प्रकार आएगा CH3 CCH3, यहाँ पर H, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH के ऊपर प्लस और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा CH3। कहने का मतलब यहाँ पर क्या बना है अपने पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बना। बोलो सर जी इस हिसाब से तो प्रोडक्ट क्यों कर है, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटायन के हिसाब से प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा। तो यहाँ पर मैं एक एरो लगा के इस साइड में लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। याद रखना हाइड्रोजन शिफ्टिंग या मेथिल समूह की शिफ्टिंग अपने को जब भी करानी है जब अपने पास जो बना हुआ इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती है उसकी की बढ़ जाए, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तभी अपने को कराएंगे, वरना नहीं करानी है। अब देखो मैं इसकी हाइड्रोजन शिफ्टिंग करा रहा हूं, यानी कि अपने पास जो ये हाइड्रोजन है मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो ये H यहां कर जुड़ेगा तो CH2, तो ये प्लस चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो प्लस चार्ज, या फिर मैं ये कह दूं कि यहां से H प्लस जो है वो यहां शिफ्ट हो रहा है, तो जब प्लस के H माइनस है वो यहां पर शिफ्ट हो रहा है। मैं कह रहा हूं हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग हो रही है, H माइनस आयन की यहां पर शिफ्टिंग कर दें तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर हम शिफ्ट करेंगे तब क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CCH3, यहां पर आ गया प्लस चार्ज, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखो यहां पर तो बनाया था 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यहां पर बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, हमने पहले लिखा है स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की और उससे कम जो होती है वो होती है मेथिल कार्बोकेटायन की। तो अपने पास यहां पर बनाया 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बने हुए 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर अटैक अपने सेकंड स्टेप में करा देंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं हम स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में हम किसका अटैक कराएंगे, Br माइनस का अटैक कराएंगे। और Br माइनस का जब इसके ऊपर अटैक कराएंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं इसी के साथ Br माइनस, और Br माइनस कहां जाकर जुड़ जाएगा, यहां पर जाकर जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CCH3, यहां पर Br
सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो इस हिसाब से बनेगा, इस हिसाब से प्रोडक्ट बना, इसका मतलब ये अपना प्रोडक्ट नहीं बना मार्कोनिकोव के रूल के अनुसार। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो यहां पर लिखते हैं हम CH3 CCH3 Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी अपना प्रोडक्ट बना 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ये अपना क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। एक बार इस रिएक्शन को मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कहने का मतलब फिर से दोहरा रहा हूं। दोहराना कैसे, ये हमने एक एल्किन ली है, जो हमने एल्किन ली है उसके ऊपर HBr का योग करा रहे हैं, और योग करा रहे हैं MKr के रूल के अनुसार। MKr रूल के अनुसार अपने प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या है, गलत है। तो फिर सही प्रोडक्ट क्या है उसको हम समझते हैं किससे, क्रियाविधि से। क्रियाविधि में हमने सबसे पहले लिखा है कार्बोकेटाइन का निर्माण, हमने HBr लिया है यहाँ पर, तो H+ में टूटेगा और Br- में टूटेगा। H+ अपना इलेक्ट्रॉन से नहीं हो गया और Br- अपना क्या हो गया, नाभिक से नहीं हो गया। तो स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटाइन का निर्माण करा है, ये अपने पास एल्कीन है, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, माइनस चार्ज आएगा प्लस चार्ज आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह का ऐड होगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है बनेगा। लेकिन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तो बड़ा है और वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से स्टेबल भी ज्यादा है। परंतु अगर हम किसी एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन की या फिर किसी मेथिल ग्रुप की हम क्या करा दें, शिफ्टिंग करा दें, तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल बनता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट किया तो ये CH2 और ये प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ गया, जिसकी वजह से क्या बन गया, अपने पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और जिसकी स्टेबिलिटी किससे ज्यादा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, अपने पास जो फर्स्ट स्टेप से जो प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट बना है मध्यवर्ती, उसके ऊपर हम Br- का ऐड कराएंगे तो नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पे जाकर जुड़ जाएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन बनेगा। तो अपने को असमित एल्कीन पर HX का योग जो है वो मार्कोनिकोव से कराना है। HBr का योग अगर प्रोक्साइड आता है तो एंटी मार्कोनिकोव से कराना है। साथ साथ में EAR कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में अपने को शिफ्टिंग का भी ध्यान रखना है। शिफ्टिंग का ध्यान कब कैसे रखना है, या हम ये कहते हैं कि जब अपने पास मध्यवर्ती की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो तभी अपने को शिफ्टिंग करानी है। जब तक मध्यवर्ती की स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तब तक शिफ्टिंग नहीं करानी है। नहीं कदे बोलो गुरुजी हमारा तो जी कर गया और हम तो इसको करवा रहे हैं, तो जी करने के अनुसार नहीं करना, क्योंकि जी कर तो पता नहीं किस किस का कर जाएगा और कैसे भी हमें शिफ्टिंग करवा दें, तो ऐसा नहीं करना है। तो जी तो कैसे भी किसी के लिए भी कैसे भी कर सकता है। तो नेक्स्ट जो अपने पास रिएक्शन आती है वो लास्ट रिएक्शन बच गई इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, और वो रिएक्शन भी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट रिएक्शन का नाम है अपने पास हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हेलोजन विनिमय अभिक्रियाएं। तो यहां लिख रहे हैं हम लास्ट रिएक्शन एल्किल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एल्किल हैलाइड के लिए, यानी एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में। तो अपनी लास्ट रिएक्शन है हेलोजन विनिमय अभिक्रियाएं या अभिक्रिया। तो देखो इसके नाम से ही इंग्लिश में और लिख लेते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी कि हेलोजन को अपने को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। कहने का मतलब अदला बदली करनी है। तो अदला बदली करने वाली अभिक्रिया है ये, और ये क्या है, वेरी मोस्ट है। और अब करा देते हैं हम हेलोजन की अदला बदली। तो हेलोजन विनिमय अभिक्रिया भी अपने पास 2 होंगी। एक तो होगी अपने पास फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, और दूसरी है अपने पास स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो अपने पास ये 2 रिएक्शन है। कौन सी, हेलोजन विनिमय अभिक्रिया, यानी हेलोजन की अदला बदली करने वाली अभिक्रियाएं। एक तो अपने पास है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और दूसरी है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो हम इसको नंबर दे देते हैं ए और इसको नंबर दे देते हैं बी। काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यानी कि आरबीएससी बोर्ड में 1-2 बार पूछी जा चुकी हैं, तो रट्टा मार लेना, या समझ में आए तो फिर ठीक है। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में हम फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं पहली। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया देखो होती क्या है। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या है कि अपने को किसी एल्किल हैलाइड लेना है, कोई एक, कहने का मतलब एल्किल हैलाइड लेना है और उससे ही दूसरा एल्किल हैलाइड बनाना है। यानी कि एल्किल हैलाइड होगा तो अपने पास पहले से हेलोजन होगा और उस हेलोजन को अपने को क्या करना, किसी दूसरे हेलोजन से एक्सचेंज कर देना है। तो फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, कोई एल्किल हैलाइड लिया, यहाँ पर हमने लिख दिया RX, कोई हमने क्या ले लिया है, एल्किल हैलाइड ले लिया है, और उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, NaI या फिर Ki, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं। और यहाँ पर हम उपस्थिति लेंगे या तो मेथेनॉल की
या फिर लेंगे किसकी, एसीटोन की। तो मेथनॉल या एसीटोन की हम क्या ले ली, प्रेजेंस ले ली। अब रिएक्शन को कंप्लीट करें तो देखो अपने पास यहाँ पर ये भी याद रखना है कि इस अक्ष की जगह अपने को सिर्फ क्या लेना है, Cl और Br है। कहने का मतलब एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम आयोडाइड के साथ करानी है। एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड, कहने का मतलब इस अक्ष की जगह सिर्फ Cl और Br आएगा। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे। प्रेजेंस किसकी लेंगे, एसीटोन की। तो अपने पास जो ये वाला जो अपने पास क्या होगा, अपने पास जो हेलोजन होगा, इस वाले हेलोजन को क्या कर देगा, यहाँ से बदल देगा, यानी कहने का मतलब एक्सचेंज कर लेगा या अदला बदली कर लेंगे। तो अदला बदली कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ri, और इस Na के साथ में क्या आ जाएगा, अक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, Na अक्स, और यहाँ पर क्या बन गया, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिया CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं। और सोडियम आयोडाइड के साथ करवा रहे हैं, प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं, एसीटोन की ले रहे हैं। यहाँ पर अपना Cl क्लोराइड, यहाँ पर अपना I आयोडाइड, दोनों हेलोजन है। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा है, यहाँ से एक्सचेंज यानी बदल रहा है, तो अदला बदली कर रहे हैं। अदला बदली करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2I, यानी कि एथिल आयोडाइड बन जाएगा। और साथ में यहाँ से क्या बन गया, Na के साथ में Cl बन गया। तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि यहाँ पर हेलोजन की अदला बदली हो रही है, और फिंकलस्टाइन अभिक्रिया में आयोडीन है वो ऐसा करता है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया जो है वो एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड बनाने की क्या है, विधि है। Ri के बनाने की क्या है, ये विधि है। तो ये अपने पास फिंकलस्टाइन अभिक्रिया हुई। एक बार फिर से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपने को किसके साथ करानी है, सोडियम आयोडाइड के साथ करानी है। यहाँ पर हेलोजन की जगह अपने को क्या ले सकते हैं, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन। कहने का मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड देंगे, उसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में कराएंगे। और यहाँ पर जो I है वो हेलोजन को एक्सचेंज यानी कि बदल देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा Ri और NaX, यानी कि एल्किल आयोडाइड बन गया। अब हम आ जाते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया में। तो पहले वाली जो अभिक्रिया थी उससे तो बनाया हमने एल्किल आयोडाइड, यानी कि एल्किल आयोडाइड बनाने की क्या थी, वो विधि थी। तो ये भी याद रखनी है अपने को, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया में अपने को क्या करना है, वो का वही काम करना है, अदला बदली। एल्किल हैलाइड से एक किसी दूसरे हेलोजन की अदला बदली करनी है। तो बी रिएक्शन पे आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमने फिर से एक एल्किल हैलाइड लिया, वही अक्स की जगह क्या लेना है, क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड लेना है। तो RX की अभिक्रिया हम करवाते हैं कोई भी मेटल फ्लोराइड के साथ। जैसे हम ले लें सिल्वर का फ्लोराइड या कोबाल्ट का फ्लोराइड या मरकरी का फ्लोराइड या सम्मित का फ्लोराइड। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है AgF, यानी कि सिल्वर का कोई फ्लोराइड ले लिया। यहाँ पर हम ले सकते हैं COF2 कोबाल्ट का फ्लोराइड भी ले सकते हैं, SbF3 यानी कि हमने सम्मित का फ्लोराइड भी ले लिया है। इसकी अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो ये अपने पास हेलोजन है, ये अपने पास क्या है, हेलोजन है। एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को यहाँ से क्या कर देगा, बदल देगा, यानी कि एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RF प्लस Ag अक्स है। तो यहाँ पर क्या बना अपने पास, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका। CH3CH2Br हमने लिया एथिल ब्रोमाइड, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं AgF के साथ, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो यहाँ पर अपना ये जो फ्लोरीन है वो इस Br को यहाँ से क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट बनता है CH3CH2 और यहाँ पर आ जाता है F प्लस AgBr, यहाँ से बन गया एथिल फ्लोराइड। तो हम यहाँ पर स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, यूं कहेंगे कि ये भी एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। ये वाली अभिक्रिया जो एल्किल आयोडाइन बनाने की विधि है, तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो RF यानी कि एल्किल फ्लोराइड बनाने की क्या है, विधि है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम एल्किल हैलाइड की जो अभिक्रिया है वो किसके साथ कराएंगे, धातु के यानी मेटल के किसी फ्लोराइड के साथ कराएंगे। जैसे हमने ले लिया AgF, COF2, SbF3 या Hg2F2, यानी कि कहने का मतलब हमने सिल्वर का, कोबाल्ट का, सम्मित का या मरकरी का कोई फ्लोराइड लिया, उसकी अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड के साथ करवाई और हेलोजन जो फ्लोरीन है वो दूसरे हेलोजन को यहाँ से क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है, जिससे अपने पास एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये दो विधियां हैं अपने पास हेलोजन एक्सचेंज मेथड में। तो इस हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दोनों अभिक्रियाओं को क्या रखना है, अपने को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं।
इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे और उसके केमिकल अभिक्रियाओं की डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।